नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत केसरी के में। हम आज शिवगढ़ क्षेत्र में हैं और समाजवादी पार्टी के एक नेताजी आए हैं बेड़ारू गांव में। आइए उनसे रूबरू होते हैं और कुछ बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बछरावा विधानसभा में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और क्या आपने माहौल देखा? चुनाव जनता लड़ रही है। जी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। श्याम सुंदर भारती जन जन के नेता, हर शोषित की आवाज़, हर पीड़ित की आवाज़, हर किसान की आवाज़, हर नौजवान की उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी के संकल्प यात्रा में बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। और उन्होंने तय कर दिया है कि बदहाल किसान, बेरोजगार नौजवान की तकदीर और तस्वीर बदलनी है और उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाना है। जैसे कि आप बछरावा विधानसभा में हैं आज बेड़ारू गांव में, तो क्या आपने देखा और लगभग कितने लोग थे? जन सैलाब तो आपने भी देखा है। जी जी जी, भारी जन सैलाब यहाँ निकला और अनुप्रिया पटेल जी ने तो पैसे से आधार पे टिकट एक उद्योगपति लेके आए। वो पैसा ऐसा से अपना चुनाव कुछ खरीद फरोख्त करके थोड़ा बहुत कराएंगे। भाजपा के पास और अपना दल के पास कोई कार्यकर्ता तो है नहीं। और पूरे बछरावा की जनता जानती है कि जो पैसा खर्च करके टिकट लाया है और पैसा खर्च करके जो चुनाव लड़ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा वसूल करेगा जनता से। लेकिन बछरावा की जनता इस ना बहकावे में आने वाली है, ना भ्रम में आने वाली है। वो तो जनता अपने पैसे, अपने खर्चे, अपने संसाधन से कहते हैं हमारा नेता श्याम सुंदर भारती है और यही मेरी आवाज़ जो है विधानसभा में उठाएगा और मेरी आवाज़ में जीत करेगा। तो जनता भारी मतों से श्याम सुंदर जी जीत के आएंगे। जैसे कि आप समर्थकों से मिले, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, आप क्या निर्देशित करते जा रहे हैं अपना पद और परिचय बताते हुए? मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करिए। और मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं, अखिलेश कटियार मेरा नाम है। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेके आया हूं कि बदलाव की बयार जो पश्चिम से शुरू हुई है वो गोरखपुर तक जाएगी। और जनता ने साफ कहा है, दे दिया है पैगाम कि बाबा सरकार चलाने के लिए नहीं, सिर्फ घंटा बजाने के लिए जन्मे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इन्होंने अपनी बात बताई और यहाँ बेड़ारू गांव में आज इन्होंने संबोधित भी किया लोगों को। और कुछ हम लोग लेट भी हो गए थे, वो निजी कारण थे, और हमने कुछ समय में रूबरू कराया आपको। और इन्होंने कुछ बातें बताई जो आप देख भी रहे हैं कि और इनके समर्थक भी है, समाजवादी पार्टी के समर्थक है, समाजवादी कार्यकर्ता है। और शिवगढ़ पुलिस भी अपना काम कर रही है और शांति व्यवस्था के लिए शिवगढ़ पुलिस भी लगी हुई है। और यहीं से हमने चंद मिनट में जो बात की आपने देखा भी। और अभी हम कुछ और समर्थकों से मिलेंगे कि आज इन्होंने क्या संबोधन दिया देखते हैं। भारत केसरी कैमरा पर्सन सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे मिले, समर्थक मिले। भैया जी, हाँ जी, कहाँ सभी लोग जा रहे हैं? हम लोग इसी तरह वोट मांग रहे हैं। सब विधायक जी की क्या नाम है, क्या पद है समाजवादी पार्टी का? वर्मा नाम है, टिटौनी हम रहते हैं, पर हमारा कार्यकर्ता केवल है। केवल कार्यकर्ता समर्थक है। कैसे देख रहे हैं, क्या है माहौल? बहुत बढ़िया है, माहौल बहुत बढ़िया है। हम अपने गाँव तो बिल्कुल सब प्लेयर के तो बिल्कुल नामो निशाने में तो बात मानेंगे नहीं। हम किसी की बुराई नहीं पूछ रहे हैं, अपना माहौल बताइए। और क्योंकि सबकी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है, सभी अपने आप को तो बता ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा एलर्जी तो ये है कि महंगाई, दूसरी एलर्जी है कि सब जानवर खुले घूम रहे हैं, आदमियों को मार भी रहे हैं, उस पे ना जाके कर भी रहे हैं। अब चुनाव हो, हम लोग जिम्मेदारी नहीं है ना किसी की, महंगाई कम करे। किसानों तो धारा 144 लागू है, लागू है, शुरू कर रहे हैं। अब तो मान लिया आचार संहिता लागू, इसकी बात छोड़े क्या, अभी नहीं छोड़ेंगे, 5 साल से चल रहे हैं। लोगों को मार भी रहे हैं, जो मर कहे हुई क्या तो मर तो। और उसके बाद किसानों के ख्याल कर लिया, महंगाई अलग से है। हमने कह दिया ठीक है, किसान खड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यही समाजवादी समर्थक हैं आप? जी सर। कैसे देखते हैं भाई, माहौल क्या है? आज आपके कोई कटियार साहब आए हुए थे। जी भैया, क्या निर्देश दिया? बढ़िया चल रहा माहौल। कहाँ रहते हो? गुरुबकस खेड़ा। क्या नाम लिखते हो? सर्वेश कुमार लोधी। गुरुबकस खेड़ा कौन सी ग्राम सभा है? इसिया से आए हैं। बछरावा ब्लॉक में पड़ता है इसिया गाँव, और वहाँ से इनके समर्थन में आए होंगे कि मतलब समर्थक हो सकते हैं आप।
जी, और एक युवा कुछ हैं, इनसे भी जानकारी करने का प्रयास करेंगे। कैसे देखते हो भाई आज बिलारू ग्राम सभा में अखिलेश कटियार जी का बहुत अच्छा मान सम्मान रहा, स्वागत रहा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी भीड़ जनसैलाब कितना था लगभग? बहुत जनसैलाब, लगभग 2000 के आसपास में। हाँ जी सर। क्या नाम लिखते हो? सर रमेश कुमार। क्या निर्देशित किया आपके अखिलेश कटियार ने? आप समर्थक भी हो सकते हैं, कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, पद बताते हुए। जी सर, मैं रमेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष बछरावा यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी। जैसे युवा हैं, क्या निर्देशन हुआ? सर युवा चाहता है कि अखिलेश भैया की सरकार बनाई जाए और जैसे पिछले सरकार में कार्य अखिलेश भैया ने जैसे किया है वैसे अब की बार भी अखिलेश भैया तन मन से कार्य करेंगे और गरीब जनता किसान को। कौन है प्रत्याशी आपका? सर श्याम सुंदर भारती जी। हाँ जी सर, और पूर्ण बहुमत से। अच्छा ये बताइए कि बहुत ही कम समय मिला है श्याम सुंदर भारती को। पहले एक संभावित प्रत्याशी थे रामलाल अकेला जी, जिनको लोग तलाश रहे थे, संभावना तलाश रहे थे कि बहुत ही जल्द इनको टिकट मिलने वाला समाजवादी पार्टी से। खैर वो तो अलग विषय हो गया, जिसकी जो योग्यता या जो भी बात रही वो पार्टी का निर्णय अंतिम माना जाता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी समिति और प्रदेश अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो तो आप लोग कैसे देखते हैं? तो आप अच्छा हो लिया, बहुत अच्छा लिया है उन्होंने, निर्णय बहुत अच्छा लिया है। ईमानदार व्यक्ति है श्याम सुंदर अकेला जी। कैसे थे जो 2 बार बछरावा विधानसभा से परचम भी लहरा चुके समाजवादी पार्टी? वो भी थे सही, लेकिन अब पार्टी जो उन्होंने पार्टी में तानाशाही दिखाई है। क्या तानाशाही हुई? तानाशाही वो सब अखिलेश भैया की वो बात नहीं मानते हैं और अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाकर सम्मिलित हो जाते हैं। तो मरते ना क्या करते वाली बात हो गई ना। जब उनको अकेला जी को 20 दिन पहले ही ये कहा गया, सभी कह रहे थे लखनऊ में है अकेला जी, उनके समर्थक कह रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि 20,000 व्यक्तिगत वोट है अकेला जी की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल को 3,000 4,000 वोट है। अभी एक जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया था हाल ही में गूढ़ा में। इससे क्या होता है? इससे नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं इससे होता है, कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं आपके खैर उसकी बात किसकी है किसकी नहीं वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक संगठन से चलता है, कोई व्यक्तिगत से नहीं चलता है। पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसको वोट करेगी। लेकिन लोग समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ता भी तभी जुबान में कह रहे हैं कि 20 दिन पहले इनको दिया गया, अगर 2 महीने पहले टिकट घोषित हो जाता तो वो ज़्यादा वो कुछ नहीं हो। वो सब भूल गए। 20 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने 20 दिन में इतनी सारी मेहनत कर दी है कि श्याम सुंदर भारती जी को हम लोग तन मन से पूर्ण बहुमत से विधायक बना। क्या नाम बताया आपने? रमेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष बछरावा यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी। रमेश जी ये बताइए चुनाव किस दिन होना है? सर 23 फरवरी। 23 फरवरी जी। और किस दिन इनको कंफर्म किया गया? सर 10 मार्च। 10 मार्च जी। तो जैसे कि समय कम है नहीं सर, समय तो बहुत कम है लेकिन हम लोग ने इतनी मेहनत कर दी ये है। बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र में कितनी ग्राम सभाएं हैं? हेलो, ग्राम सभाएं 52 सर। विधानसभा पूरे तहसील क्षेत्र में कहाँ जा रहे हो? तहसील में सर वो लगभग 250 लगभग नहीं, हम आपको बताई दे रहे हैं पूरी तहसील में ग्राम सभाएं अगर जोड़ ली जाए तो 55 ग्राम सभाएं। जी जी। और कुछ और भी ग्राम सभाएं कट के आई हैं। तो ये भी जानकारी रखिए कि एक ग्राम सभा में 10 या 12 या 15 या 8 या 6 गाँव रहते हैं। जी सर। हैं तो कहाँ तक पहुँचे सभी लोग? सर अपना जब हम लोग कार्यकर्ता जो है वो सब अपना ब्लॉक देखते हैं, अपना क्षेत्र। चलिए ठीक है, आप बछरावा का बताया 52 है। जी सर। ये शिवगढ़ में नहीं मालूम? 43 से बुजुर्ग उन्होंने सही बात बताई। जैसे कि आप अपनी बात रखें, कोई शो चल रहा है, हम निष्पक्ष हैं, किसी पार्टी से नहीं। आप अपनी बात रखें, किसी पार्टी को टारगेट न करें कि उनका कुछ है ही नहीं। आप किसी का भी नाम ले रहे थे? समाजवादी से हैं। नहीं, किसका नाम ले रहे थे अभी आप? अभी तो हम ले रहे थे अनुप्रिया पटेल का। हाँ, अनुप्रिया पटेल तो यहाँ से लड़वा रही हैं लड़वा रही हैं, लेकिन उनका यहाँ पर कुछ है नहीं। हाँ, क्या नाम लिख दो दादा? हमारा चंद्रकेत वर्मा। वहाँ वर्मा जी कहाँ के हो? हम बिलारू के। लेकिन ज़्यादा जनसैलाब वर्मा समाज को वहाँ देखने को मिला गूढ़ा में। वर्मा को देखने को मिला, वो देखने वाले वहाँ पर लोग गए थे, वोट देने वाले नहीं गए थे। ये तो अपनी बातें हैं भाई। वाले हेलीकॉप्टर देखने वाले वहाँ पर गए और उनको देखने वाले गए थे।
कभी उनकी शक्ल उन्होंने नहीं देखा तो कहा चलो देख लेंगे, और वोट देने वाले वहाँ पर नहीं थे। ये बुजुर्ग है, मतदाता है, समर्थक भी हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के, और इनका कहना है ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये 17 से पहले जो सरकार थी उसमें ज़मीन पे लोगों को कुछ ना कुछ मिलता जरूर था, लैपटॉप मिला। अरे खैर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, और युवा भी लोग हैं, सभी बता रहे हैं अपनी अपनी बातें। और इसी क्रम में हमने दिखाया, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हैं, और एक भैया जी युवा ब्रिगेड से थे बछनावा से, रमेश जी, उन्होंने अपनी बातें रखी, और सभी जनता संपर्क कर रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। और अपनी बात करें आप, दूसरी की बात मत कीजिए। और इसी क्रम में हमने आपको मिलवाया जो अखिलेश कटियार थे, और आपने देखा और हमने दिखाने का प्रयास किया। कम समय था और कम समय में जितना कर पाए हमने प्रयास किया। भारत केसरी से कैमरा पर्सन सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली। आओ घंटा बजावे मंदिर में, लेकिन एक मिनट बोलो। बहुत परेशान हो गया जनता, परेशान की है। शिवगढ़ के बेड़ारू गांव में समाजवादी पार्टी के एक चुनावी संबंधित ही कह लीजिए एक सभा थी, जिसमें अखिलेश कटियार आए थे, और समाजवादी पार्टी से, और विधायक प्रत्याशी श्याम सुंदर भारती, और उनके समर्थक भी थे, कार्यकर्ता भी थे, और जो आयोजक हैं आज उन्हीं के पास हम आए हुए हैं, और आइए इनसे रूबरू होते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। जो आए थे, क्या निर्देश दिया, कार्यकर्ताओं से क्या बात की, क्योंकि कुछ किन्हीं कारणों से हम लेट पहुंचे हैं, और जब जा रहे थे तो रोक के 1-2 मिनट बात भी हुई अखिलेश कटियार से। और ये अपना पद और परिचय बताते हुए कि क्या आज संबोधित किया गया आप लोगों को, और आयोजक भी आप शायद हैं, कैसे देखते हैं, क्या है माहौल में? मैं अंकित वर्मा, पूर्व प्रधान बेड़ारू और यूथ ब्रिगेड के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से हैं। आज अखिलेश कटियार जी का कार्यक्रम हमारे गांव में था। हमारे गांव के लोगों ने और क्षेत्रवासियों ने इतना संख्या पहुँच कर इतना हमारा मन गदगद कर दिया कि भारती जी की जीत हमको लगता है कि 1 लाख से ऊपर हो गई है, और जनता 23 तारीख इंतजार कर रही है। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। और यहाँ पे जो अपना दल का प्रत्याशी है माननीय अखिलेश कटियार जी ने बताया है, प्रिया पटेल जी कुर्मी समाज के नाम पर वोट लेना चाहती हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम भी कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन आज तक ये अनुप्रिया पटेल जी का हेलीकॉप्टर गोढ़ा में उतरा था। वो अगले देख लेना, अगले 5 साल में फिर चुनाव के समय ही उतरेगा। वो बीच में उनका समाज से कोई नाता नहीं था। 5 साल के माननीय विधायक जी रामनेश रावत जी यहाँ से थे बछनावा में। गठबंधन भाजपा का अपना दल का है, लेकिन पूरे विधानसभा में अपना दल से रामनेश रावत जी वोट मांगते नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। सिर्फ पूर्व विधायक जी, और सिर्फ समाज को छलने काम करने के चक्कर में भाजपा ने जो है हारी हुई सीट अपना दल को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कुर्मी समाज का वोट निर्णायक भूमिका जो कि समाजवादी पार्टी के साथ जाता हुआ दिख रहा है, जिससे विरोधियों में बेचैनी है। माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो कर रहे हैं वो गलत बात। 5 साल के बाद आना कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे। आपने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, और चुनावी नियमावली भी देखना है कि शब्दों को नियंत्रण करके ही बात की जा सकती है। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम अपने शो में बताते हैं सभी पार्टियां हमारी, हम सभी पार्टियों का सम्मान करते हैं, और सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी सभी पार्टियां बछनावा विधानसभा में उतारे हैं। जैसे कि भाजपा से रायन है, गठबंधन है, ये अपना दल एस, और जैसे कांग्रेस से हैं सुशील पासी जी, और ये बहुजन समाज पार्टी से महिला प्रत्याशी लाजवंती कुरील है। क्योंकि रायबरेली के बछनावा विधानसभा है, ये सुरक्षित मानी गई आरक्षित सीट होती है। और बात करें तो अगर समाजवादी पार्टी की, तो इसमें संभावना तलाश रहे थे 2 बार भाजपा, माफ कीजिएगा 2 बार समाजवादी पार्टी से बछनावा विधानसभा से परचम रह चुके रामलाल अकेला, जिनके काफ़ी समर्थक भी दिखे। और कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि लगभग
बता रहे हैं कि अकेला जी कई अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी थी या अध्यक्ष महोदय के पास कहीं थे, और इनको पूर्ण विश्वास था, इनके कार्यकर्ताओं का विश्वास था, और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनको पूर्ण विश्वास था कि रामलाल अकेला को टिकट समाजवादी पार्टी से मिलेगा। हालांकि श्याम सुंदर भारती जी के बारे में बता ही चुके हैं कि लगभग 2-2.5 दशक पहले बहुजन समाज पार्टी से थे, मायावती जी के साथ में थे, और 5 साल निरंतर लोगों से मिले भी। कुछ ऐसा हुआ बाद में, कभी 2-2.5 साल पहले आ जाए आज में, तो जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि इनके समर्थक बताते हैं कि बहुत गरीब परिवार से हैं श्याम सुंदर भारती जी, और किसी का अच्छा नहीं कर पाए तो बुरा कहीं से नहीं किए हैं। हालांकि बात करें रामलाल अकेला की, तो ये जमीनी नेता माने जाते हैं, चाहे जैसी स्थिति हो, कहीं कुछ हुआ तो विधानसभा में ये देखे जा सकते थे, विधायक न होते हुए भी, और सन 2017 का चुनाव ये हार गए थे। और इसी विषय पर थोड़ा हम ज़्यादा ना बोलते हो, क्योंकि ज़्यादा बोल चुके, कैसे देखते हैं इस बात को कि उनको कुछ समर्थक इस्तीफा भी दे चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और कई समर्थक हैं ऐसे हैं कि जहाँ रामलाल अकेला है वहीं रहेंगे। जी, पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी हमारी पार्टी में जब तक थे तब तक हम लोग नेता थे। वो उन्होंने जिस दिन से भाजपा ज्वाइन कर लिया, पूरी तरह से गलत विचारधारा में चले गए, जिसका हम लोग पूरी 5 साल विरोध कर रहे थे। अब वो चाहते हैं कि हम लोग इनको भाजपा को वोट दे देंगे, 10 दिन में कोई हृदय परिवर्तन तो हो नहीं जाएगा। रही बात टिकट की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, कार्यकर्ताओं ने सर आंखों पर ले लिया पूरी विधानसभा में, और जीत भारती जी की होगी, इतनी बड़ी होगी कि कोई भी कहे कि हम इधर उधर समाजवादी का एक कार्यकर्ता सपा के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग नाराज थे उनको मना लिया गया, सारे लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया जी हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं या कोई पद होगा? कैसे कार्यकर्ता है? कहाँ से हैं? रायपुर बैती से। बैती से। क्या नाम लिखते हैं? आलोक कुमार। कब से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से? बस अभी 10 लोगों ने जोड़ा है। अच्छा, युवा हैं? युवा जी। तो क्या है माहौल? माहौल तो अभी तक वैसे एकदम फिट चल रहा है। सियासी हवा कहाँ जा रही है? श्याम सुंदर भारती की जीत क्लियर हो चुकी है। ये तो कार्यकर्ताओं की बात है, और सभी पार्टियां अपने आप को जीता भी मानती हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और संकेत भी करती हैं कि आने वाला समय बताएगा। और सभी प्रत्याशी और उनके जो समर्थक हैं वो सभी बताते हैं कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं, इतने मतों से जीत रहे हैं। मतों पे ना जाके, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी होता है, मनोबल भी है, और एक प्रत्याशी तो निकलना ही है। 4 प्रमुख पार्टियां कुछ निर्दलीय भी हैं, और लोग बता रहे हैं, ये इनके निजी विचार हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है कौन किसने क्या कहा और भविष्य में क्या होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। भारत केसरी कैमरा पर्सन सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।